दोस्तों, मैं दिनेश बुनकर क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं जिससे वो कंप्यूटर कहलाता है। जैसे कि एक मनुष्य मानव जो होता है, उसके हाथ पैर आँख नाक मुंह जो भी होता है वो सारा मिलकर क्या है, वो एक मनुष्य की रचना होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर जो मशीन है उसको जो है क्या क्या चीजें जो है क्या क्या उसमें शामिल किया है कि उसको हम एक कंप्यूटर कह सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए, आपने पहला आपका सिस्टम जो आता है आपके हार्डवेयर। क्या आता है दोस्तों? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मैं जो है वो पूरा जो है वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो पूरी क्लास है। बाकी मैं थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पहले आपको थोड़ा समझा दूं। सबसे पहला होता है हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो कि क्या है, उनको छूकर इधर रखा भी जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है। मीन्स वो क्या होते हैं, सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जो छू सकते हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हम उसको रख सकते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर। नेक्स्ट आपका इसमें आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दोस्तों कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम जिनको हम क्या है बैकग्राउंड में वर्क कर सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। मीन्स ऑल प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स जो भी क्या है कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं पहले से, या फिर उनको हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप उनको कह सकते हो, वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वो बनाया जाता है हमारा, जो बनता है क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशंस होता है। अब हार्डवेयर कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे आगे। बट इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा इसमें जिक्र किया था। देखिए, एक ये मान लीजिए सीपीयू होता है आपका, ये आपको इनपुट देना होता है किसी इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपके आता है आउटपुट, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इनपुट किया जाता है और सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है, और आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है। ये आप जनरली जो कंप्यूटर पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, और जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये आगे जो है अभी से स्टार्ट है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए, सीपीयू में आपकी जो मेमोरी होती है, पहला कौन सी होती है, मेमोरी, जो है मेमोरी यूनिट मान सकते हो। एक आपकी आती है एएलयू यूनिट और दूसरी आती है आपकी सीयू। क्या आती है दोस्तों, सीयू, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इनके बारे में दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, बाकी थोड़ा सा इसमें मैं और बता दूंगा। मेमोरी आज हम जो है पढ़ेंगे, मेन चीज है वो मेमोरी यूनिट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो है वो क्यों यूज, मेमोरी का मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी जो है क्या होती है, क्या होती है दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी को दोस्तों स्मृति कह सकते हैं, याददाश्त कह सकते हैं, अपने जो जनरल वर्ड्स में कहें तो। कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी कौन कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में होती हैं जिनको हम क्या है दोस्तों, याददाश्त कह सकते हैं, ये जो भी है। हाँ, तो दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। आप जो है कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या है,
टू टाइप्स की कह सकते हैं, जिसको एक तो होती है दोस्तों प्राइमरी, क्या होती है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, एक होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आप देखिए दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। आप जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में सेकेंडरी मेमोरी के लिए जानेंगे तो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है तो कंप्यूटर में जो क्या है कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से ही होती है। जो उसकी प्राइमरी मेमोरी जो है उनको क्या कह सकते हो दोस्तों मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है उनको भी कह सकते हो। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो उसको एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इसमें मेन मेमोरी जो है वो यदि इसको मैं बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी भी है वो टू टाइप्स की होती है। कौन सी होती है दोस्तों रैम, दूसरी होती है दोस्तों आपकी रोम। लेकिन इसको एक मेमोरी जो कंप्यूटर में और होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो भी दोस्तों इसमें मेमोरी में मानी जाती है। तो पहली आपकी आती है रोम, सेकंड हो गई आपकी रैम एंड कैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है मेन मेमोरी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैश मेमोरी के बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लेता है कि कैश मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी, कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आप इसको भूलेंगे नहीं कि मेन मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, यस मेन मेमोरी होती है। अब आपके आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो है आज मैं आपको जो पार्ट पढ़ाऊंगा पूरी क्लास में जो प्राइमरी मेमोरी का होगा। सेकेंडरी मेमोरी है वो मैं आपको जनरली बता दूं, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में नहीं पाई जाती बट उनको एक्स्ट्रा यूज में लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरा एक मोबाइल सिस्टम है या आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो रैम है वो तो जितनी भी हो लेकिन उसकी रोम मान लो कि 64 GB है, 64 GB उसकी रोम है। तो वो जो रोम जो एक्स्ट्रा यूज में रोम की जगह मैं बोल गया, जैसे 64 GB 128 GB मैं पेन ड्राइव यूज में लेता हूँ। क्या लेता हूँ? पेन ड्राइव यूज में लेता हूँ, CD यूज में लेता हूँ, DVDs यूज में लेता हूँ, ठीक है। जो क्या है वो क्या है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पहले से कंप्यूटर में नहीं होती, उसको एक्स्ट्रा यूज के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए वो रखा जाता है। दोस्तों वो कौन सी मेमोरी होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में आपके आता है रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। तो आपको दोस्तों मेन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहला आपका जो है इसमें पार्ट आता है रैम। सबसे पहला दोस्तों इसमें क्या है रैम। ये रैम क्या होता है? रैम की देखिए फुल फॉर्म तो क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म माने तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोस्तों कंप्यूटर की एक वोल्टेबल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोल्टेबल मेमोरी। जब तक इस मेमोरी में लाइट रहती है तब तक क्या रहती है, ये अपना काम करती रहती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है, चली जाती है, तब क्या होता है दोस्तों, इसमें जो लिखा डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। जो इसमें डाटा लिखा होगा वो क्या होता है इरेज हो जाता है। तो ये क्या है एक वोल्टेबल मेमोरी। तो रैम के बारे में मैं और आपको बताऊं कि रैम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। रैम के भी क्या है कुछ टाइप्स होते हैं। वो क्या है देखिए दोस्तों, रैम है वो टू टाइप्स की होती है। क्या होती है दोस्तों? रैम है वो कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स। पहली आपकी आती है स्टैटिक। पहली क्या है दोस्तों? स्टैटिक। और दूसरी क्या है दोस्तों? डायनामिक। क्या है दोस्तों? डायनामिक। स्टैटिक रैम और
डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये जो है रैम के टाइप्स हैं, दो तरह की है आपकी रैम होती है। अब रैम देखिए स्टैटिक रैम जो होती है, स्टैटिक रैम कौन सी होती है? स्टैटिक रैम जो है वो अपरिवर्तनीय, यानी फिक्स, जिसको आप कह सकते हो फिक्स मेमोरी। आप उसको रैम में जो है स्टैटिक मेमोरी है उसको क्या कौन सी कह सकते हो? फिक्स मेमोरी जो है वो आप कह सकते हो, यानी अपरिवर्तनीय। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ स्टैटिक रैम जो है, स्टैटिक रैम का। सपोज दैट आपकी ये एक रैम, क्या है दोस्तों? इसकी रैम है। अब दोस्तों ये देखिए मैंने आपको इसमें जो है वो कुछ इसके स्टोरेज है वो बता रहा हूं। स्टैटिक रैम, इसमें आपने कोई डाटा है वो क्या किया? स्टोर हुआ, इसमें कोई डाटा है वो स्टोर हुआ। तो अब जो ये डाटा है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स। इसको क्या है? रीड किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है? उसको राइट, उसको इरेज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों? इरेज नहीं किया जा सकता, यानी ये फिक्स मेमोरी है दोस्तों। और डायनामिक रैम जो है वो जो है स्थायी, क्या होती है? अस्थायी। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। तो अस्थायी मेमोरी जो है वो देखिए दोस्तों, जो आपकी स्टैटिक रैम है वो क्या होती है? इसमें दोस्तों लाइट जो है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, यानी इसमें जब तक लाइट रहती है तब तक क्या है वो अपना काम है वो दोस्तों करती रहती है। और दोस्तों इसमें एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं स्टैटिक रैम की। ये जो सेव पोर्शन है इसका, ये जो सेव करती है वो दोस्तों करती है FLIP फ्लिप फ्लॉप में। ये जो है वो दोस्तों सेव करती है, कोई भी अपनी मेमोरी जो सेव करेगी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक रैम है वो किस पे सेव करती है? फ्लिप फ्लॉप पे। ये क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टैटिक रैम जो होती है वो जो है फ्लिप फ्लॉप पे सेव करती है, और जो आपकी डायनामिक रैम है वो आपकी जो है वो सेव करती है आपके ट्रांजिस्टर। क्या है दोस्तों? आपके ट्रांजिस्टर है, आपके जो है कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर जो है वो है। तो दोस्तों ये जो होती है ट्रांजिस्टर, यानी कि रैम जो स्टैटिक रैम है उसमें तो क्या है, कोई भी है वो कहीं जो जैसे सेव है, मान लो कि इसमें मैंने सेव किया कोई डॉक्यूमेंट्स हमें, और बाद में उसमें मैंने सेव किया, फिर इसमें सेव किया, तो हमें सीरियल वाइज ही वो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट 3rd नंबर पे सेव किया था मैं उसको शो करना चाहता हूं, मैं उसको क्या करना चाहता हूं? शो करना चाहता हूं। तो मुझे पहले सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर 3rd नंबर वाला है वो ओपन होगा दोस्तों। लेकिन डायनामिक रैम जो होती है उसमें भी क्या है, इसी तरीके के जो है वो क्या है, ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर्स जो है वो लगे होते हैं। तो मान लो कि आपका डाटा है वो इसमें, यदि यहां सेव है, क्या है दोस्तों, यहां सेव है, तो आप इसको क्या है, सीधा आप 3rd नंबर से आप उसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही सबसे बड़ा जो है डायनामिक और स्टैटिक रैम में अंतर होता है। तो दोस्तों ये बात भूलने वाली नहीं है, इसको याद रखिएगा। आपका जो है स्टोरेज के बारे में पूछ सकता है, स्टैटिक रैम है वो कहाँ किसमें सेव करती है, फ्लिप फ्लॉप में, और डायनामिक रैम जो है वो ट्रांजिस्टर और अपने कैपेसिटर्स में है वो सेव रखती है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हो गई अपनी रैम की बात। रैम में मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं, रैम और भी 2 तरह की रैम और पाई जाती है, बट इसके टाइप्स के बारे में यदि आपको क्वेश्चंस आए दोस्तों तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि रैम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक रैम।
तो रैम जो है वो दोस्तों थर्ड लिखिए, एक होती है वीडियो रैम। साइनोक्रोनिस, साइनोक्रोनिस रैम, पहले इसमें जो है इसकी फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों, इसको बोलते हैं एस रैम और इसको दोस्तों बोलते हैं वी रैम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखेंगे। ये तो जो है मीनिंग पहले आएगा ही, रैम जो है आगे रैम आ रहा है तो जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपका हो जाता है दोस्तों। अब रैम तो मैंने आपको बार बार में नहीं लिखी है, तो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है दोस्तों। और इससे पहले जो है साइनोक्रोनिस और वीडियो रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी साइनोक्रोनिस जो है वो दोस्तों जो मैग्नेटिक जो होती है उसको जो मेगाहर्ट्ज में है जो इसकी इकाई को है वो मापा जा सकता है। वीडियो रैम के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये होता है दोस्तों कोई मशीन में यूज या कोई खिलौने होते हैं उनमें यूज होता है। वीडियो कैमरा जो है उनमें जो वीडियो रैम है वो यूज में होती है। वीडियो रैम में क्या होता है दोस्तों कि कोई डाटा जो होता है उसको इरेज किया जा सकता है और उसको वापस उसमें रीड किया राइट किया जा सकता है, यानी उसमें जो डाटा होगा वो क्या है इरेज कर सकते हैं और वापस से उसको डाटा है वो इसमें रखा जा सकता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, रैम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, डायनामिक एंड स्टैटिक रैम। बट ये जो है 2 ऑप्शंस मैंने आपको और दिए हैं, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब जो है रैम के बाद आपका आता है रोम का पोर्शन। रोम क्या होती है उसके बारे में हम हैं वो डिस्कशन करेंगे। रोम, रैम के बारे में हम हैं वो क्या है पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि क्या होता है, सिर्फ इसमें डाटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। रैम और रोम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो रोम क्या है, लाइब्रेरी मान सकते हो। रोम क्या है? लाइब्रेरी। मान लीजिए ये एक लाइब्रेरी है, ये क्या है? एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये एक मान लीजिए एक टेबल है, क्या है? एक टेबल है जिसपे इस लाइब्रेरी में से मैं कोई बुक लेता हूं और यहां पर इस टेबल पे पढ़ता हूं दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या है बहुत सारी बुक्स हैं, मैं उस बुक्स यहां से लेता हूं और अपने टेबल पे क्या करता हूं? पढ़ लेता हूं। बाद में मैं वही जो बुक है मेरे पास मैं उस लाइब्रेरी में वापस रख देता हूं। मैंने लाइब्रेरी से बुक ली, मैंने रीड किया, उसको पढ़ा और बाद में मैंने वापस क्या किया है, उसको लाइब्रेरी में रख दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोम का काम है और यही क्या है दोस्तों, रैम का काम है। जब रोम से तो कोई डाटा है वो पहले से उसमें ऑलरेडी डाटा स्टोर होता है, उसको हम क्या लेते हैं, यहाँ अपनी रैम में लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं और बाद में क्या है वापस उसको वही का वही मीन्स रोम में रख देते हैं। यही दोस्तों अंतर है, इसमें रोम मेमोरी है, इसमें पहले से क्या है डाटा स्टोर होता है, वो क्या है हम रैम मेमोरी में ले जाकर उसको रीड कर सकते हैं। उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो रोम में जो होगा, रोम में जो सॉफ्टवेयर होंगे या जो भी है उसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं किया जा सकता। अब जो है रोम के टाइप्स के बारे में जो हम है वो पढ़े। रोम जो होता है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, देखो एक पी रोम, क्या है, एक पी रोम। एक दोस्तों होता है ई पी रोम,
एक होता है दोस्तों ई पी रोम। ये क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए दोस्तों, पी रोम यहां से लेकर यहां तक पी रोम है। देखिए इसकी फुल फॉर्म याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पी रोम स्टार्ट है, ये पी रोम है, और इसमें भी देखिए दोस्तों पी रोम। इस ई का मिक्स, ये देखिए दोस्तों पी का मतलब मैं लिख देता हूं, प्रोग्रामेबल, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इरेज करना। तो इरेजेबल जो होती है ये इरेजेबल हो जाएगी आपकी। और इसमें देखिए ईपीरोम है, इसमें भी देखिए देखो ईपीरोम है। तो इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म बन जाती है इरेजेबल, बाद में P4 क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी दोस्तों क्या हुई थी पी रोम की? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसकी हो जाती है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और देखिए दोस्तों इसमें एक ई और जुड़ा है, ये किसके लिए है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें दोस्तों सिर्फ आपको पी का मीनिंग याद रखना है, और एक दो ये ई आए हैं, इनका मीनिंग जो है आपको लर्न रखना है। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ दोस्तों देखिए, मैंने इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको लिख दी है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ताकि जो है आपका वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो, क्लास ज्यादा लंबी ना हो। अब देखिए पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इसमें जुड़ा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यदि फुल फॉर्म लर्न करना चाहें तो ईपीरोम की आपको लर्न रखनी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी में बाद में इरेजेबल यूज हो जाता है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है वो यूज हो जाता है। तो आप इसको ज्यादा ना तो आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें जो है वो पीरोम है आपके आता है ईपीरोम, नेक्स्ट आपके आता है ईपीरोम। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो ये रोम होती हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं दोस्तों आपको अभी बता रहा हूं। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों इसमें जो है आप कोई भी डाटा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो आपकी रोम है, सपोज दैट ये आपकी रोम है, ये इसके स्टोरेज जो है वो जहां भी स्टोरेज होंगे वो कुछ मैं बता रहा हूं। जैसे ये यहाँ पे स्टोरेज अपने आप स्टोरेज के लिए जो है कंप्यूटर मेमोरी जो है वो अपने आप जगह बना लेती है। सपोज दैट ये एक डाटा यहाँ स्टोर हो गया, सपोज दैट ये एक डाटा स्टोर यहाँ हो गया, एक डाटा स्टोरेज सपोज दैट यहाँ हो गया। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो डाटा स्टोर हो गए दोस्तों, ये ध्यान में रखना, याद रखना मेरी बात, जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी पी रोम में जो डाटा स्टोर हो गए वो एक बार स्टोर होने के बाद इरेज नहीं होते हैं। जो स्पेस उन्होंने इसमें ले लिया है वो स्पेस सदा के लिए है, वो फिल हो जाता है दोस्तों। तो पी रोम जो है वो जो एक बार डाटा स्टोर हो गया वो उसको इरेज नहीं कर पाता, हम जो है बाद में दूसरी रैम ही हमें लेनी पड़ती है, यदि आप ये पूरा जो है स्पेस है वो फिल हो जाता है।
ये इसकी जो है दोस्तों खास बात होती है, याद रखना पी रोम में डाटा है वो इरेज नहीं होता, जो स्टोर कर लिया है उस रैम में, सॉरी रोम में, तो वो है उसको हटाया नहीं जा सकता। अब देखिए दोस्तों ईपीरोम, ईपीरोम का मैं यदि आपको इसी एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे ये स्टोरेज जो है हम इसमें कहीं पे भी इसको स्टोर करते हैं, कोई डाटा सपोज दैट एक डाटा यहाँ स्टोर हुआ है, ये फाइल यहाँ स्टोर हो गई, ये यहाँ हो गई, यहाँ। अब देखिए दोस्तों इसमें है आपने जो डाटा स्टोर किया है उसको इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसकी जगह दूसरा डाटा और स्टोर कर सकते हैं। यानी कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हो, उसमें से इरेज कर सकते हो और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो ला सकते हो। लेकिन ये होता क्या है, इसमें इरेजेबल किस तरीके से होता है, ये देखिए दोस्तों इसमें भी इरेज होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ईपीरोम में भी इरेज होता है, इसमें भी इरेज होता है, दोनों में डिफरेंस है, वो पूछ सकता है दोस्तों। तो याद रखना मेरी बात, ईपीरोम जो इरेजेबल है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि इरेजेबल, यानी इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी मींस इरेज हो सकता है। तो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो इरेज हो सकता है, किससे? ये होती है दोस्तों, आपने पैरा बैंगनी किरणें मान सकते हो, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनसे क्या है, अल्ट्रावायलेट जो है उनसे क्या होता है, पैरा बैंगनी किरण जो होती है उनसे क्या है, इसका डाटा जो है वो इरेज हम कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आती है आपकी ईईपीरोम, क्या होती है ईईपीरोम, उसको भी मैं इसी एग्जांपल से बताऊंगा आपको। तो क्या है, मान लो कि मैंने डाटा स्टोर किया है, कहीं पे भी फाइल जो है वो स्टोर की है, उसको इरेज हम कर सकते हैं, दूसरे डाटा भी उसकी जगह हम यूज है वो कर सकते हैं, मींस इसको हटा दिया, दूसरा है वो आपने डाटा है उसमें डाल दिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक मीनिंग और आया दोस्तों, वो आता है आपके इलेक्ट्रिकल। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकली आप जानते हो दोस्तों लाइट से, बिजली से जो है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि लाइट से आप जो है इसके डाटा है वो कैसे कर सकते हो, लाइट से, बिजली से आप इसके जो डाटा है ईपीरोम के वो क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। यही दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, याद रख लेना मेरी बात। ईपीरोम है वो कई बार पूछ लेता है ईपीरोम में डाटा इरेज किससे होता है, तो आप याद रखना पैरा बैंगनी किरणें, इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनसे जो है ईपीरोम में डाटा है वो क्या होती है, उस रोम में से इरेज हो सकता है। ईपीरोम में किससे होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली तरीके से, बिल्कुल लाइट से या विद्युत से आप जो है इसके डाटा है वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, इरेज हो सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आज जो है आपको रैम रोम के बारे में बताया। अब थोड़ा सा पार्ट हो जाता है कैश मेमोरी का। किसका बचता है दोस्तों, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दोस्तों क्या होती है, मैं कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, सबसे क्या होती है, सबसे स्मॉल होती है। कैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों, सबसे स्मॉल मेमोरी होती है। यह किसमें होती है, सीपीयू में होती है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे जो रोम है, आपकी रोम मेमोरी है वो किसमें होती है, आप जाहिर सी बात का आंसर दोगे किसमें, सीपीयू में। रैम मेमोरी है आपकी वो किसमें होती है, आप जाहिर सी बात है जवाब दोगे सीपीयू में। तो जो कैश मेमोरी जो है वो भी किसमें होती है दोस्तों, सीपीयू में होती है। और सबसे छोटी मेमोरी होती है, स्मॉल मेमोरी होती है, लेकिन याद रखना दोस्तों छोटी है बट काम बहुत करती है। ये स्मॉल मेमोरी है, छोटी मेमोरी और सबसे तेज मेमोरी होती है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है कंपटीशन में, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो क्या मेमोरी होती है दोस्तों, कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। अब कैश मेमोरी छोटी होने के बाद सबसे तेज क्यों होती है, ये आपको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। आप इसको हमेशा याद रखिए दोस्तों। ये एक टेबल, सपोज दैट ये क्या है, एक टेबल है। ये एक लाइब्रेरी है। क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसपे हम बुक है वो रखते हैं। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, जो हम चाहते हैं वो बुक्स हमें इसमें मिल जाती है। दोस्तों ये बुक मैं लाकर यहाँ पे क्या करता हूँ, रीड करता हूँ उसको। क्या करता हूँ, रीड किया मैंने इसको, मैंने इसमें वापस से वो बुक है वो रख दी। मैंने दूसरी बुक ली, वो मैंने रीड की, वो वापस मैंने उसमें रख दी। इसी दूसरी बुक मैंने ली, उसको मैंने क्या किया, रीड किया, मैंने वापस उसको रख दिया। ये काम किस तरीके से करती है वो बता रहा हूं दोस्तों। याद रखना, मैंने इसमें से एक बुक ली, यहां लिया, टेबल पे रखा, टेबल पे मैंने उसको क्या किया, रीड किया, वापस उसको रख दिया। मैंने वापस एक बुक ली, रीड किया, वापस उसमें रख दी, वापस मैंने बुक ली, वापस रीड कर ली। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों। अब ये जो मेमोरी है ये क्या है, कैश मेमोरी इसको हम कह सकते हैं। इस टेबल को हम क्या कह सकते हैं, कैश मेमोरी। हमने जो रीड किया, हमने जो वर्क किया, ये मेमोरी क्या करती है, उसको लर्न रखती है, याद रखती है। जब हमें जरूरत होती है वो मेमोरी झट से हमें याददाश्त दिलवा देती है कि आपने ये काम किया था, कहीं आप वही काम तो नहीं करना चाह रहे जो आपने पहले किया था, क्या वो आप काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, क्या देखते हो, YouTube पे वीडियोस देखते हो, आप हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो आपकी हिस्ट्री पता चल जाएगी आपने ये काम किया था। इज ए कैश मेमोरी, इज ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो कुछ पार्ट्स, ऐसा नहीं कि पूरा जो है लाइब्रेरी में जितनी जो आपकी क्या है, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स थी, मान लो कि जितना डाटा आपके कंप्यूटर में था वो सब उसको याद है, नहीं ऐसा नहीं है। जो पार्ट्स आपने क्या किया है, यूज किया है, उस पार्ट्स को जल्दी फाइंड आउट, मतलब कैश मेमोरी क्या करती है, आपको जल्दी से वो दे देती है, वही क्या होती है दोस्तों, कैश मेमोरी। तो दोस्तों आज मैंने है वो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ाया। तो मेमोरी यूनिट्स में मैंने आपको रैम जो है उसकी फुल फॉर्म्स बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में आपको मैंने बताया था स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, 2 टाइप्स की होती है। मैंने 2 रैम्स और बताई थी, साइनोक्रोनस और वीडियो रैम जो है। अब बाद में आपके मैंने पढ़ाया था रोम के बारे में। रोम के बारे में मैंने पी रोम की तो बताई थी, पी रोम, फिर बाद में आता है आपके ई पी रोम, बाद में आता है डबल ई पी रोम, उनके बारे में मैंने बताया। और लास्ट में मैंने बताया दोस्तों आपको कैश मेमोरी के बारे में। तो आई होप सो आपको ये क्लास जो है बहुत ही मायने रखेगी, क्योंकि मेमोरीज में से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन है वो हमेशा आ जाते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में मैंने बताया, ज़्यादातर इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। और जो सेव वाला ऑप्शन मैंने बताया था आपको, फ्लिप फ्लॉप और जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में बताया था दोस्तों, याद रखने वाली बात है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे से आगे मैं वीडियो ला ही रहा हूँ आपके लिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को जो कि कोचिंग्स में नहीं जा पाते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, उनको कुछ फायदा हो सके। मैं उन्हीं के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।